Hello, my friends. Welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सुन रहे हैं इनका नाम है सावित्री। सावित्री देवी अपनी ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं अपने बचपन का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं छोटे में बहुत ही बदमाशी किया करती थी। मैं अपनी मम्मी पापा की एक लौती बेटी थी। ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है। फ़िलहाल मेरी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है। मैं तब सोचती थी कि मैं बड़ी होकर बहुत ज़्यादा घूमूंगी फिरूंगी, मैं घर पर ज़्यादा नहीं रहूंगी। लेकिन उस ज़माने में लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। मेरी भी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं ससुराल चली गई। वहाँ पर मेरे 2 जेठानी रहते थे। वो लोग भी काफ़ी अच्छे मेरे मददगार साबित हुए। मेरे हस्बैंड मुझे एक दूसरे घर में लेके शिफ्ट कर हो गए हम लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते थे मुझे वहाँ जाना पड़ा। लेकिन मैं अकेले कभी रहना पसंद नहीं करती थी। मायके में भी बिल्कुल भरा पूरा घर से गई थी, तो सोची थी कि मैं ससुराल में भी उसी तरह रहूँगी, लेकिन उस तरह रहने का मुझे मौका नहीं मिला। जिस घर में हम लोग गए वो घर में घुसते ही जैसे मुझे मनहूसियत सी साबित हो रहा था। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ मैं तब नहीं समझ पाई थी। मैंने देखा कि उस घर में चारों तरफ जैसे कुछ लगे हुए हैं, धागे जैसे। सारे साफ सुथरे किया गया। 2 लोग आए थे, उन लोगों ने सारे साफ सुथरा किए। उसके बाद जितना पेंट वेंट करना था सारे कराए मेरे हस्बैंड। हम लोग वहीं पे रहने लगे। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। करीब 15 दिन होने के बाद उस घर में जैसे और भी कुछ बिगड़ने लगा, कुछ प्रॉब्लम होने लगा। हम लोग नल बंद कर देते, कोई भी नल हो, वॉशरूम का हो, बेसिन का हो, अपने आप टपकने लगता और बाकायदा आवाज़ आते थे नीचे टप 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 हमेशा। मुझे बहुत गुस्सा आता था। हम लोग नल भी चेक करवाए, बदलवाए, लेकिन फिर भी नल बंद होने का, पूरा टाइट होने का नाम नहीं लेता। और कितना टाइट करेंगे, सोचे कितना मरोड़ देते, लेकिन वो टप टप होना बंद नहीं होता था। यहाँ तक कि पूरे लाइन को भी चेक किया गया, क्यों ऐसे गिरता है यहाँ पे हर नल, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। वो बाकायदा गिरते रहते थे पानी। उसके बाद अचानक से एक दिन किचन का सारा मेरा बर्तन गिरने लगा, जैसे कोई जानबूझकर गिरा रहा हो। मैं जब जाकर देखी तो देखा कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल बाकायदा सेटिंग से हर बर्तन है। लेकिन बर्तन गिरने का काफ़ी आवाज़ें आते थे, जैसे कोई बर्तन छेड़ रहा है, कोई रख रहा है, कांच के बर्तन जैसे किसी ने गिराकर तोड़ दिया, इस तरह का आवाज़ आता था। मगर वैसा कुछ भी नहीं होता था। फिर ये तो हुआ, कुछ दिन बाद अचानक से रोने की आवाज़ आने लगी। एक छोटे बच्चे का रोने का आवाज़, बिल्कुल नवजात शिशु का। ज़ोर ज़ोर से उसका रोने का आवाज़, जैसे वो बहुत ही कष्ट में है, करहा रहा है। इस तरह एक औरत करहाती थी ज़ोर ज़ोर से, और बच्चे का रोने का आवाज़ आता था। ये सब सुनने के बाद मैं वहाँ पर और नहीं रहना चाहती थी। दोपहर के समय में इस तरह आवाज़ आते थे। मेरे हस्बैंड तब घर पे नहीं होते थे। रात के वक्त भी मेरे हस्बैंड को भी आने लगी वो सब आवाज़ें। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं, ये घर में हम और नहीं रह सकते, क्योंकि इस घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड का और मेरा तबीयत भी ख़राब रहने लगा। कई बार मैं देखती थी कि कुछ हमारे जो कपड़े थे मेरे और मेरे हस्बैंड के, उसमें जैसे खून के छींटे हैं, इस तरह लग रहा था। नए कपड़े भी लाकर रखूंगी तो जैसे खून के छींटे पड़े हुए हैं। कोई कपड़ा लगता था कि फट गया है। नया कपड़ा रखे 1 या 2 बार पहनी हूँ, पहले देखी हूँ कि वो फटा नहीं था, अचानक से लगता था वो फट गया है। बाकायदा वो फटे दिखते थे, कुछ समझ में नहीं आता था।
कभी कभार मेरे बहुत ही फेवरेट कोई चीज़ मिलता ही नहीं था। फिर बहुत ढूंढने पर भी ना मिलने की वजह से मैं उसे भूल ही जाती थी। कुछ दिन बाद फिर मुझे कभी छत में मिल जाता, कभी एक पेड़ था वहाँ पर अमरूद का पेड़ आंगन में, उसके नीचे मिल जाता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस घर से दूसरे घर चले जाएंगे। उन्होंने फिर वो घर में हम लोग 3-4 महीना रहे। उसके बाद मेरे हस्बैंड को एक अच्छा सा घर मिला, हम लोग उस घर में चले गए। उस घर में शिफ्ट होने के बाद ये घर जो था, ये घर से 3 गली छोड़कर ही एक हमें घर मिला, हम लोग वो घर में शिफ्ट हो गए। फिर हम लोगों ने पूछा कि ये घर में हम लोग कैसे से आए थे, ये घर क्यों ऐसा हमारे साथ इतना डिस्टर्बेंस हुआ कि क्या कहें। तो एक औरत बताई कि आप लोग इस घर में आए कैसे, ये घर तो 10 साल से बंद था। तो मैंने कहा हाँ, हम लोग आए तब भी ये घर काफ़ी गंदा था, कोई साफ भी नहीं किया था, हम लोगों ने साफ कराया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए। तो वो औरत ने बताया कि वहाँ पर कहते हैं कि बहुत साल से ही जिन्नातों का बसेरा है। वहाँ पर कोई भी आता है 3 या 4 साल के अंदर में ज़रूर से ज़रूर किसी न किसी का मौत होता है। एक आमिल बाबा भी वहाँ पर आके विजिट करके गए थे और उन्होंने कहा था कि जिन्नात जो रहते हैं वो लोग बलि लेते हैं, बाकायदा 3-4 साल में एक बार बलि लेते हैं, इसीलिए वहाँ पर इंसानों का मौत होता है। लेकिन भगवान का हमारे पे कृपा था कि बलि लेने का शायद समय नहीं आया था, इसलिए मैं और मेरे पति हम दोनों बच गए। मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ हर बच्चों को, हर बहन और भाइयों को, कि जब भी कोई घर पर जाए, अपना घर बनाओ, चाहे कोई घर में शिफ्ट हो, पहले उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लो। या आप लोग कोई भूमि खरीदे हो, कोई ज़मीन खरीदे हो घर बनाने के लिए, वहाँ पर भी भूमि पूजन वगैरह करके उसके बाद ही अपना घर बनवाओ। जैसे जिसका कास्ट में होता है वैसा उसी तरह अपना अपना काम करवाओ, वरना किसी न किसी को कभी न कभी ज़रूर प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे बहुत से घटनाएं हैं कि ऐसा हुआ है, देखा गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू सावित्री देवी। और बाय द वे फ्रेंड्स, मैं आपके साथ और ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी जो काफ़ी घर के बारे में भी है और ज़मीन के बारे में भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक ज़रूर देना।